जिन स्त्रियों की अनेकों पुरुषों से संबंध रहे हैं वो पाप से कैसे बच सकती हैं। प्यारे श्रोताओं, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि कहानी के लिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। श्रोताओं, वो एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है और वो समय रहते ईश्वर को पहचान जाता है तो परमात्मा उसके सभी पापों को नष्ट करके अपनी शरण में ले लेते हैं। इस बात के पुराणों में कई उदाहरण हैं। पापी अजामिल भी अंत समय में भगवान का नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। आज की कहानी भी ठीक इसी प्रकार की है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत सुंदर वैश्य रहा करती थी। उसकी सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे। सैकड़ों लोग उसको पाना चाहते थे। वैश्या अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर को बेचकर नाच गान करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वो जानती थी उसका जो कर्म है वो समाज में घृणित और निंदनीय माना जाता है। उसके कर्म को पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जो लोग भी उसका भोग करते हैं वो भी पाप के भागीदार होते हैं। वैश्या का संग करने वाला निश्चित ही नरक में गिरता है। एक दिन वो वैश्या बैठी बैठी अपनी मृत्यु के बारे में सोच रही थी कि एक दिन जब उसकी मृत्यु होगी तो यमराज उसके लिए नरक की यातनाएं देंगे, क्योंकि उसने सारे जीवन पाप ही कमाया है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या फिर उससे पाप कर्म कराता है तो पाप कराने वाला और करने वाला दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं। वो वैसा सोचने लगी कि मरने के बाद में मेरा तो नरक में गिरना तय है, क्यों ना मरने से पहले मैं कुछ पुण्य कमा लूं, जिससे नरक में जाने पर मुझे कुछ राहत मिल जाए। और याद रखना बंधुओं, यदि आपके दिमाग में कुछ अच्छे कर्म करने का विचार आता हो तो समझ लेना कि भगवान भी आपका सपोर्ट कर रहा है। बिना ईश्वर की कृपा से आपके मन में शुभ कर्मों की प्रेरणा जाग ही नहीं सकती। वो वैसा सोचने लगी कि मैं कैसे पुण्य कमाऊं। यदि मैं अपना धंधा छोड़ती हूं तो पेट पालने का संकट आकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदमी शुभ कर्म तो तब करेगा ना जब जीवित रहेगा। यदि मैं कोई दूसरा काम करना चाहूं तो संसार के लोग मुझ जैसी नीच औरत को कोई काम देना सही नहीं समझेंगे। मेरा भोग तो कर सकते हैं पर मेरे लिए काम नहीं देंगे। वो वैश्या पूरी रात सोचती रही कि मैं ऐसा क्या काम करूं। फिर उसके लिए एक उपाय सूझा। कर से कर्म करो वेदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। उसने सोचा कि मैं अपने पास आने वाले पुरुष के साथ वही व्यवहार करती हूं जो एक स्त्री अपने पति के साथ में करती है, तो क्यों ना मैं इस कर्म को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में करूं। आज से जो भी पुरुष मेरे पास में आएगा मैं उसके लिए अपना पति समझूंगी और अपने पति की तरह ही उसकी पूजा करूंगी और पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। प्यारे श्रोताओं, अब तो उस वैश्या के घर जो भी पुरुष उससे मिलने के लिए जाता था वो उसको पति परमेश्वर के समान मानती थी और एक पतिव्रता स्त्री की तरह उसकी पूजा किया करती थी। इस प्रकार से प्रतिदिन उसके जीवन में एक नए पति का आगमन हुआ करता था। वो बिना भेदभाव किए उनकी सेवा किया करती थी। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। अनेकों पुरुष आए और चले गए। उसने सबका उसी ढंग से पूजन किया और सभी की सेवा की। एक दिन उसके यहाँ पर एक कोहड़ी पुरुष आया तो उस वैश्या ने उस कोहड़ी पुरुष को अपने घर से भजाने की बजाय उसे बड़े ही आदर पूर्वक अपने घर में अंदर बुला करके ले गई। वो व्यक्ति आयु से भी बड़ा वृद्ध और शरीर से बहुत लाचार था। लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, उस वैश्या ने सोचा कि जब ये आज मेरे द्वार पर ये कोहड़ी पुरुष आया है तो आज का यही मेरा पति है, ये मेरे धर्म का देवता है। पति परमेश्वर की तरह मैं इसकी सेवा करूंगी। प्यारे श्रोताओं, वो वैश्या उस कोहड़ी पुरुष की अपने पति की तरह रात भर सेवा करती रही। लेकिन रात में अचानक से उस कोहड़ी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। हुआ ये कि वो कोहड़ी पुरुष उस वैश्या के घर पर ही अपने प्राण त्याग दिए।
अपने एक रात के पति को मरा हुआ देखकर वो वैश्या उसके शरीर को अपनी गोदी में रखकर रोने लगी। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इसकी पत्नी होने के नाते मेरा धर्म तो ये बनता है कि मैं अपने इस पति के साथ में सती हो जाऊं, क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, जो सच्ची पतिव्रता होती हैं वो अपने पति के ना रहने पर अपना भी जीवन यापन नहीं करती। पतिव्रता स्त्री का हंसना खेलना, बोलना बतलाना, चलना फिरना सब पति के लिए ही होता है। पति के हंसने पर हंसना, पति के रोने पर रोना और पति के मर जाने पर मर जाती हैं। पतिव्रता स्त्री का सर्वस्व न्यौछावर पति पर ही होता है। अब तो उस वैश्या ने उस कोड़ी के साथ ही अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। सुबह होने पर उस वैश्या ने उस कोड़ी के शरीर को नहलाया धुलाया और उसको नए वस्त्र पहनाए, और जो भी काम एक मृतक के लिए किए जाते हैं वो सभी काम उस वैश्या ने किए। उसके बाद उसकी चिता तैयार की और एक सुहागन स्त्री की तरह सज सवर कर 16 श्रृंगार करके उस कोड़ी के साथ उसी चिता में बैठकर सती हो गई। दैव योग से वो वैश्या उस पुरुष के साथ दिव्य देह पाकर पति लोक को चली गई। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट कर दिया और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में बुला लिया। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जब एक वैश्या पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गई तो वे स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती हैं जो व्यभिचारिणी हैं, जिसने अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संबंध बनाए हैं, जिसने अपने विवाहिता पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ में रमण किया है, जिन्होंने अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाए हैं। कई बार ऐसी स्त्रियों के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है तो परमात्मा उनके लिए क्षमा कैसे करेंगे। देखिए, भगवान आपके पूर्व जन्म की सभी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं जो आपने जाने अनजाने में की हैं। बस करना सिर्फ आपको इतना है कि आप अपनी उन गलतियों को गलती मानकर और आगे गलती ना करने का प्रण लेना होगा, और परमात्मा को साक्षी मानकर आपने जिस पुरुष को पति रूप में चुना है उसके प्रति समर्पण होना होगा। आज से ही अपने पति को अपने मन में बसाकर उसकी पूजा करनी होगी, भले ही वो देखने में कुरूप हो, कमजोर हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कलंकी हो या फिर बलहीन हो। यदि आप अब से ही अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगती हो तो विश्वास मानिए, भगवान आपकी गलतियों को भुलाकर अपनी शरण में आपको बुला लेंगे। श्रोताओ, जब जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है और आगे गलती ना करने का प्रण लेता है तो इतना करने पर ही उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे वो सत्य धर्म का पालन करता है तो उसे कभी नरक में नहीं गिरना पड़ता है। मनुष्य तो गलतियों का घर है। गलती हो जाने पर उसका एहसास हो जाना और अपने रास्ते को बदल लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि आजकल अनेकों स्त्री पुरुष व्यभिचार के मार्ग पर चल रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि चल चुके होंगे। यदि वो अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सदगति मिल सकती है। मरने के बाद तो फिर सीधा धर्मराज का फैसला सुनाया जाता है। अजामिल ने तो मरते वक्त ही भगवान का नाम लेकर मोक्ष पा लिया था। लेकिन प्यारे श्रोताओं, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मृत्यु का किसी को भी पता नहीं कब आ जाए, कितने समय आ जाए, दिन में आ जाए या फिर रात में आ जाए, वो कभी किसी से कहकर नहीं आती। जो भी हो सकता है वो मृत्यु से पहले हो सकता है। प्यारे श्रोताओं, एक कहावत है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। समस्त स्त्री पुरुषों से अनुरोध है, यदि आप पूर्व में गलतियां की हैं या फिर कर रहे हो तो अपने आप को नरक में गिरने से बचा लो, अपने अपने स्थान पर लौट आओ और परमात्मा ने विधि विधान से जो भोग आपके लिए दिए हैं
उनका उपभोग करो और पिछले जन्म में जो अपने कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित करो। यही मोक्ष का सरल उपाय है, क्योंकि यदि हम अपने मोक्ष का उपाय कर सकते हैं तो मरने से पहले पहले कर सकते हैं। मरने के बाद तो सिर्फ धर्मराज का फैसला ही रह जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वो किसी ने कहा है, गीद मांस को ले उड़ा और मगर गयो सरिता में, अब क्या तू देख रही अपनी मूर्खता में। अर्थात हम जो भी सजाएं पाते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, वो हमारे खुद के कर्मों के द्वारा ही होता है। यदि हम अपने जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, तो आने वाला समय हमारा अच्छा होता है। हमारे लिए भी किसी के दर दर नहीं भटकना पड़ता। और जो गलत मार्ग पर चलते हैं वो अपना सुधार इस कहानी में बताया गया है उसके माध्यम से कर सकते हैं। प्यारे श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर देना। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।